आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल लर्न एज लेमन पे। मैं राजीव कुमार आज आप लोगों को आपके चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स में चैप्टर नंबर 4.1 की आपको क्लास ले चुके हैं। अब उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसके गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, जिस पे ही पूरा ये डिटर्मिनेंट है। इसके 6 गुणधर्म करीब करीब हैं, ये आपको ही पता है। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज मैट्रिक्स में पढ़े कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या थे, कैसे हम उसको चेंज कर रहे थे, इंटरचेंज कर रहे थे, वो चीज़ों के बारे में आप जान चुके हैं। अब आज हम सबसे पहला चीज पहले डिटरमिनेंट में देखते हैं, उसमें सॉल्यूशन करने होते हैं। मैट्रिक्स में सॉल्यूशन करने नहीं था, मैट्रिक्स में क्या था, सॉल्व। अब में था कि आपका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बनाना था, आप भी बना के छोड़ देना था, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करना है। कोई भी संख्या दिया हुआ उसको सॉल्व करो। अब जब सॉल्व करने की बात आती है तो इसको पिछली वीडियो में भी बता दिए कि आप कोई भी चीजों को, जिसकी संख्या वो संख्या उठाना जिसमें जीरो की संख्या अधिकतम है। तो आप हद तक ये कोशिश करो कि आप उस चीजों के लिए ही प्रॉपर्टी लाया गया है कि क्या से क्या करें कि इसमें जीरो की संख्या ज्यादा हो जाए, जिससे कि आपको कैलकुलेशन इजी हो जाए। इसी पे ये प्रॉपर्टी है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो प्रॉपर्टी हम बताएंगे उसको आप फिक्स कर लो अपने माइंड में कि उसी की बेसिस पे आपको ये सारे क्वेश्चन होने हैं, और आपको अपने दिमाग से आपको जो प्रॉपर्टी चाहिए उसको यूज करो, लेकिन आप जीरो की संख्या को ज्यादा लाओ। चलिए, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखे, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखे हैं कि आर आई इंटरचेंज सी आई, मतलब रो चेंज हो रहा है किससे, कॉलम से हो रहा है ना। तो ये चीजें हम बताना चाह रहे हैं कि आप ये पीछे मैट्रिक्स में पढ़ लिए, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते थे। उसको क्या कहते थे, ट्रांसपोज कहते थे। जैसे कि 1 2 3 2 3 4 1 5 6 ये था, ये ए मैट्रिक्स है। आप इसको आप ए ट्रांसपोज करते थे तो यही करते थे ना कि जो रो पंक्ति है उसको कॉलम बना लेते थे। बना लेते थे कि नहीं बना लेते थे, बताइए। लेकिन यहां पे ट्रांसपोज करते थे आप पूरी चीजों का, हर तीनों R1 R2 R3 C1 C, फंडे समझना है, आर आई सी आई। अब इसको क्या बताया, आपको इतने समझा दिए कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ये चीजें होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में यहाँ डिटरमिनेंट में भी वही सेम चीजें कि आप किसी भी चीज, जैसे डेल वन है, इसको आप डेल वन ट्रांसपोज कर दोगे ना, जैसे 2 6 1 है, ये क्या आ जाए 2 6 1 -3 5। अब देखिए 6 0, यहाँ क्या आ जाएंगे 4 5 -7। इन दोनों चीजों को आप परस्पर इंटरचेंज कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परस्पर इंटर ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। मैट्रिक्स में जैसे ट्रांसपोज करते थे, यहाँ इंटरचेंज कर रहे हैं, यहाँ ट्रांसपोज वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। तब भी आपका दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम होगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, दोनों का डिटर्मिनेंट आपको सेम ही आएंगे। ठीक है, इसलिए डेल और डेल वन का डिटर्मिनेंट इक्वल आएंगे। मतलब आप कॉलम को रो में चेंज कर दो या रो को कॉलम में चेंज कर दो, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। तो ये तो मेन था आपका फंडा, पहला था मैट्रिक्स। पहले क्या था कि किसी भी रो को आप कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पर आपको लिख चेंज करते वक्त आपको यह शो करना पड़ेगा कि आप किसको किसके साथ चेंज कर रहे हैं। रो को कॉलम के साथ, इसलिए हम दोनों तरफ एरो लगा दिए हैं कि कॉलम को रो के साथ भी चेंज कर सकते हैं और रो को कॉलम के साथ भी चेंज करते हैं। ये सारे चीजें हम आपको क्वेश्चन पे डिटेल से चलेंगे। ये आपको एक एग्जांपल दे दिए, क्योंकि सॉल्यूशन करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, आपको सॉल्व करें ना दोनों का बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज नंबर दूसरा प्रॉपर्टीज, दूसरे प्रॉपर्टीज में क्या है कि आर आई आर जे या सी आई सी जे है। तो ये क्या कह रहा है, समझाना मेरा कि दो रो या कॉलम को परस्पर अगर चेंज कर दिया जाए ना तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। अब ये समझिए कि जैसे आपका डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ है, इसकी सॉल्यूशन आप मान लीजिए कुछ भी आए, इसकी सॉल्यूशन मान लीजिए 28 आ रहा है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। लेकिन अगर आप इस डिटर्मिनेंट में डेल वन को हम इसको ऐसे कर दें, मतलब R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दें, R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दें, 2 -3 5 1 5 -7 6 0 4 कर दें, तो ये डिटर्मिनेंट में जानते हैं क्या होगा,
इसके आंसर में सिर्फ यहाँ पे आपको -28 आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि डेल वन इजकल टू क्या हो जाएंगे, माइनस डेल हो जाएंगे, डेल वन इजकल टू माइनस। मतलब पहली प्रॉपर्टीज में क्या था कि आप कुछ भी चेंज कर रहे हो वैल्यू सेम हो जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों? लेकिन आप किसी दो को चेंज कर रहे हो ना, वो भी रो को सिर्फ प्लेस चेंज कर रहे हैं, उसमें क्या था, ट्रांसपोज कर रहे हैं रो को कॉलम के साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कॉलम रो में बन जा रहा है और रो कॉलम में बन जा रहा है, उससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टीज में आप रो को रो के साथ या कॉलम को कॉलम के साथ करोगे ना, तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे, ये याद रखिएगा, वैल्यू में साइन चेंज हो जाएगा। ये तो था आपका डिटर्मिनेंट नंबर 2 का प्रॉपर्टीज। अब इसी तरीके से नेक्स्ट तीसरा प्रॉपर्टीज में हम चलते हैं, इसे मिला तुरंत आंसर बना के निकल लो। कोई भी दो रो या कॉलम, कोई भी दो रो या कॉलम समान हो या उसके सभी संगत अवयव, मतलब संगत एलिमेंट, जो एलिमेंट ये नंबर होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट क्या हो, समान हो, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। तो आप ऐसे ही ट्रिक बनाने हैं, ये ट्रिक बहुत हो जाएगी, क्योंकि जब सीख जाओगे ना, देखिए आप तो कर सकते हो, देखिए 3 2 3 2 2 3 3 2 3, दोनों तरीके से देखिए, रो के R1 और R3 आर इक्वल्स, R3 एंड R3, R1 एंड R3 क्या है, R इक्वल है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये दूसरा तरीका बताया, क्योंकि ये दोनों रो सेम है, और सेम हो जाने पे आप कुछ भी रहे वो आपका 0 ही होगी, बस ये ध्यान रखना। तीसरा तरीका जो इसमें लिखा हुआ, यहां लिखे ना, सभी संगत एलिमेंट समान हो, ठीक है, तो भी जी, ये तो फर्स्ट था कि दो, अगर ये देखिए ये चीजें 3 2 3 अलग है, फिर इसमें भी 3 2 3 3 है, तो ये क्या हो गया, आपको डायरेक्ट दो चीज बराबर हो जाएगी किसी भी डिटर्मिनेंटों में, चाहे रो हो या कॉलम हो, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाता है। लेकिन अब जो बात करने वाले हैं कि ये चीजें और भी मजेदार करेंगे कि एलिमेंट तो बराबर हो, संगत दो रो या दो, देखिए इसमें दो कॉलम, एक तो ये कॉलम ले लीजिए, एक ये कॉलम ले लीजिए, दोनों क्या है, इक्वल है या नहीं है, क्या है, इक्वल नहीं है। लेकिन सबसे मजेदार की बात, इसमें 2 2 2 2, इसमें 3 3 3, सभी संगत एलिमेंट क्या है, इसके सेम है, क्या है, सेम है, तो भी हम किसको कह सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ये चीज गौर रखना कि 2 2 2 3 3 3 अगर आ रहा है, मतलब जो भी हो, इस पोजीशन का सारे एलिमेंट अगर सेम आ जाए, जो वैल्यू है वही हो जाए, और इस वैल्यू की जो वैल्यू है वही हो जाए, तो भी आप डिटर्मिनेंट को 0 कहोगे। इसमें दो प्रॉपर्टी मिक्स थे, इसलिए हम समझाना पड़ा हमें। R1 R2, इसमें क्या था, ये वैल्यू सबकी अलग अलग हैं, लेकिन R1 इक्वल है किसके, R3 के, तो वैल्यू 0। अब इसके एलिमेंट C2 और C3 क्या है, अलग अलग है, लेकिन C2 के सभी एलिमेंट्स सेम है और C3 के भी सभी एलिमेंट सेम है, तो इसका भी डिटर्मिनेंट हम 0 कहेंगे, ठीक है। इस पे हम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको आ जाएंगे, बशर्ते टाइम तो उतना लगाने से वो फायदा नहीं, क्वेश्चन में जब कराने लगेंगे तो आपको क्लियर से इसको समझाएंगे। सिर्फ आप प्रॉपर्टी याद रखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 था, स्क्वायर डिटर्मिनेंट ही रहे, डिटर्मिनेंट तो हमेशा स्क्वायर ही रहेगा। किसी रो या कॉलम के एवरी एलिमेंट, मतलब ये नहीं कि एक में, एवरी एलिमेंट, प्रत्येक अवयव को एक कांस्टेंट नंबर से गुणित हो, तो मान भी उसका k गुना हो जाएगा, मान भी उसका क्या हो जाएगा, k गुना हो जाएगा। ये चीजें याद रखना है। किसी रो या कॉलम की, कोई भी रो या कॉलम ले लीजिए, उसके एवरी एलिमेंट में एक कांस्टेंट नंबर से गुना हो या कॉमन फैक्टर आप निकाल रहे हो, तो उसका मान भी k गुना हो जाएगा। ये चीजें ये समझाने वाले हैं। चलिए, जैसे कि बात करना है कि इसमें 3 उप प्रमेय बन जाते हैं, हम इसको इसलिए करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कोई संख्याएं दिया हुआ है, जैसे कि आप बात कर लें, ये जी देखिए हम समझाने वाले हैं, 1 2 3, ठीक है, ये 3 6 9 रहे, यहाँ पर लिखे 2 4 1 लिखे। अब गौर कीजिए, इसमें से कुछ आपको अलग लग रहा है, नहीं लग रहा है, लग रहा है सब सारी वैल्यू ही है, लेकिन आप एक बार गौर कीजिए,
तो ये जो संख्या है ये क्या है, इसका 3 टाइम्स है, इसका 3 टाइम्स है ना, 1 2 3 का ये 3 टाइम्स है। तो मतलब इसको लिख सकते हो कि R1 जो है आपका क्या है, R1 जो है 3 टाइम्स है, R2 जो है 3 टाइम्स है R1 का, लिख सकते हैं ना, बताइए। तो सीधी सी बात है, इसको फिर लिखने के लिए आपको क्या करने हैं कि R2 में 3 जो है आपको बाहर कर लेने हैं, 3 क्या करने हैं, बाहर कर लेने हैं। तो आप देखिएगा 1 2 3 1 2 3 2 4 1, और इससे हम 3 क्या कर लिए, बाहर कर लिए, 3 क्या कर लिए बच्चों, बाहर कर लिए। तो आपको ये दो चीज अगर सेम आ गए तो आप डायरेक्ट आंसर क्या कहते हो कि ये आपका 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसलिए इस चीजों को यूज करते हैं। अच्छा एक चीज आप गौर भी करना है, यहां पे क्या ये 3 जो है एक ही रहेगा या कितने पावर 12 आएंगे, ये आप अभी सोच के बताइए कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के 2 या उससे अधिक में क्या हो, आपका एक संख्याएं से हम क्या कर रहे हैं, उसको जोड़ा हो, फैक्टर कर लें, कॉमन फैक्टर बना लें, तो उसको आप क्या कर सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, मतलब 2 कॉमन डिटर्मिनेंट बना सकते हो। तो ये कैसे कर सकते हैं, सो देखिए देखिए a प्लस λ1 λ2 λ3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 है। तो आप देखिए ऐसे में क्या है, इसको इजीली कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये लिख दिए अलग करके, प्लस की साइन है, इसको बाहर निकाल लीजिए, λ1 λ2 λ3 फिर b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आप अलग अलग करके दो डिटरमिनेंटों को अलग करके सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको अलग अलग तरीका में। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो इन दोनों डिटरमिनेंट सोल्व करके ये आंसर आएंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल से आपको बताने वाले हैं, ये आपको दिए हुए हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ जरा, ए बी सी एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2x 2y 2y जेड को हम अलग कर लेते हैं। अब देखिएगा प्लस ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई जेड, ये आ जाते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है कि आप सॉल्व करके बताइए क्या से क्या हो सकता है, बताइए। आप देखिए सबसे पहला चीज, ये 2 डिटरमिनेंट्स होंगे, कितने डिटरमिनेंट्स होंगे इसमें, 2 हो गए। अब सॉल्व करना आसान है, और जितने गुणधर्म बता रहे हैं उसको सॉल्यूशन फॉलो कीजिए। देखिए इसमें क्या, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, 2 रो इक्वल हो गए, सीधी सी बात है, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0। चले नेक्स्ट में आ जाए, प्लस ले लीजिए, इसको 0 कर लीजिए। इसको देखिए ए बी सी 2xy 2z एक्स वाई जेड। अब प्रॉपर्टीज नंबर 3 इससे पहले बता रहे थे कि कोई भी कॉमन फैक्टर से अगर गुणित हो, ठीक है, उसको आप बाहर निकाल लो, तो फिर देखिए क्या होते हैं, ये 2 2 2 है, 2 से गुना है ना, इस 2 को हम क्या कर लेते हैं, आंख मूंद के हम इससे बाहर कर दिए। अब बताइए एक्स वाई जेड सेम हो गए, R2 और R3 सेम पड़ गया, अगर ये सेम पड़ गया तो ये भी क्या होंगे, 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुना करो वो क्या होंगे, उसकी वैल्यू 0 ही होंगे। तो 0 प्लस 0 क्या बन गए, 0। मतलब हम कह सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी, मतलब इन सारे प्रॉपर्टीजों को मिलाते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसलिए हम बता रहे थे आपको कि ये प्रॉपर्टी को ज्यादा ध्यान रखिएगा कि ये बराबर वाला जो चीज है ना बहुत मजेदार है, और एक 0 वाला, तो 0 तो करना ही करना है, मैक्सिमम कोशिश करना है कि 0 हो ना, तो आप बराबर करो, ठीक है। इन सारे प्रॉपर्टीजों को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब रो में, उसी रो में कोई दूसरे रो में अगर किसी भी संख्या से आप गुना करके जोड़ देते हो, या कॉलम में उसी कॉलम में किसी संख्या दूसरी कॉलम की संख्या में के गुना, मतलब कुछ भी गुना करके आप जोड़ते हो, उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये लिखे हुए हैं, राइटली बात ये सही भी है। इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए आपको एक डेल दे रखा है,
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मान लीजिए इसकी वैल्यू आपको डेल आ रही है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, जो मन है गुना जोड़ घटाव आप कर देते हैं। जैसे कि हम इसको देखिए, इस डेल इसको क्या मान लेते हैं, डेल 1 मान लेते हैं। अब इसका कहना मायका है कि A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, C1 C2 C3 है। हमारा इच्छा है कि R1 में R1 प्लस, इसमें मान लीजिए k संख्या से गुना, कोई भी संख्या ले लेते, k ही है, कांस्टेंट है। C3 में मतलब R3 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं ना। R1 को R1 प्लस, अब देखिए क्या हो जाएगा, A1 प्लस KC1 हो जाएगा। बताओ बच्चों, A1 प्लस KC1 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से A2 क्या हो जाएगा, A2 प्लस KC2 हो जाएगा। इस तरह से A3 प्लस KC3 हो जाएगा, ये पहला डिजिट। बाकी हम सबको सेम ही रख लेते हैं, आपको समझाना है तो B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब जितने भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसको आप यूज कीजिए। अभी जस्ट बताए थे कि जब ये दो चीजों का सेम है, फैक्टर अलग अलग हैं, तो आप इसको अलग अलग मैट्रिक्स में लिख सकते हैं ना। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और प्लस में बच्चों बताओ KC1 KC2 लिख सकते हैं, प्लस KC3, हाँ या ना। अलग अलग लिखना है, आराम से लिख दो, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब आप बता दीजिए कि इसमें क्या आंसर है। जबकि k संख्या से गुणित है तो गुणित रहने पे भी आपको बता दिए, इससे कोई किसी वैल्यू में फर्क, हाँ k गुना हो जाता है इसको वैल्यू, तो इस k को हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि अगला स्टेप लिखने की जगह नहीं है, इसलिए k को हम यहाँ लिख देते हैं। अब गौर कर बताइए, क्या ये देखिए C1 C2 C3 C1 C2 C3, जब दो रो या दो कॉलम परस्पर सेम हो जाए, उसकी संगत एलिमेंट इक्वल हो जाए, तो आप उसको क्या कहते हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इसकी वैल्यू जीरो और इसकी वैल्यू तो आपको डेल हम यहाँ दे ही रखे हैं। तो बताइए कि डेल 1 का वैल्यू क्या आ गया, डेल 1 की वैल्यू डेल आ गया कि नहीं आ गया। तो इससे इसका कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता है, तरीका यही रहेगा, ठीक है। तो जो है ये सेम है, बस आप इसको क्वेश्चन के, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। इतने ही प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट में, इतनी ही सारे प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पढ़ने हैं, और इसके बाद इस पे सारे क्वेश्चन करते चलने हैं। तो अब इसी प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको सारी प्रॉपर्टीजों का यूज करना अच्छी तरह से आ जाए। उस प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और देखिए कितने मजेदार तरीके से ये सॉल्व होते हैं। अब देखिए a प्लस बी A प्लस बी सी, यहाँ पे क्या है 2a और यहाँ पे 3 है। हम आपको हमेशा बोले हैं कि आप जीरो लाने की कोशिश करो, अगर जीरो आ जाते हैं ना तो आपका सॉल्यूशन मजेदार हो जाता है। यहाँ 2a a है, आप बताइए R2 को आप क्या लिख सकते हो, R2 को यहाँ पे हमें R2 है, इसको लिख सकते हो R1, बताइए R1 R2 माइनस 2R1 आया ना, बताइए जीरो आ जाएंगे। 2a में से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएंगे। और R3 के लिए क्या लिख सकते हो, R3 माइनस 3R1 लिख सकते हो। ये हमेशा सोचो कि आपको जीरो कैसे लाना है, तो ये तरीके तो आप मैट्रिक्स में भी सिखा चुके हैं और डिटरमिनेंट में भी। अब देखिए इस स्टेप को आप यूज करते हो ना, a यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो आ जा रहा है, आ रहा है ना। अब a प्लस बी, तो यहाँ तो ये तो सेम ही रह रहे हैं भाई, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे अब देखिए 3a प्लस 2b, इसमें दो दो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, 2a प्लस 2b। अब बताइए 2b तो जीरो, तो 2a से 2a में कंसिडर करना है, तो क्या आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पे सिर्फ a बचेंगे। क्या बचेंगे, आप घटा के भी देख लीजिए कि बाहर में नहीं समझ में आ रहा है, 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b। अब बताइए क्या बचेंगे, 2b से 2b कैंसिल, तो सिर्फ a बचेंगे। अब इस तरह से 4a 3b 2c है, तो 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस क्या हो जाएंगे, 2a माइनस 2b माइनस 2c। अब बताइए 2c से 2c कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2a माइनस बी, 2a प्लस बी आ जाएंगे ना। इसी तरीके से यहाँ पे 6a प्लस 3b है, तो b से b तो कैंसिल हो जाएंगे,
यहाँ पे बचेंगे सिर्फ आपके 3a बचेंगे। क्या बचेंगे? 3a बचेंगे। फिर 10a 6b 3c, 3c से 3c तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जब आप 10a में 3a घटाइएगा तो यहाँ पे बचेंगे आपको 7a, और 6b में से 3b घटाइएगा तो आपके बचेंगे 3b। यही बचेंगे ना। अब ये सॉल्यूशन बन के आए। अब देखिए a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी, 0a, a 3a, 2a प्लस 2b, 7a प्लस 3b। और अगर इसमें आप करना चाहते हैं तो ये और इजिली हो सकते हैं। अब बताइए क्या कर सकते हैं इसमें? इससे इसको हम कर सकते हैं जीरो। कैलकुलेशन देखिए, अब क्या ऐसे तो एप कहिएगा तो फिर इसका कैलकुलेशन अभी और फास्ट हो जाएंगे, तो इससे हम जीरो कर सकते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं R3 इंटरचेंज करके R3 माइनस 3R1 लिख सकते हो। नहीं 3R1 नहीं, 3R2 लिख सकते हैं। क्या है? ये R2 है। तो इसको क्या है, यहां पे और एक जीरो आ जाएंगे। देखिए a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी, ये देखिए 0a 2a प्लस बी। हम सॉल्यूशन को इजी करना चाह रहे हैं। 0 0, अब 3a 3 से मल्टीप्लीकेशन तो ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ 3 से 3 दूनी 6 प्लस 3b, 3b से 3b कैंसिल, और 7a में से 6 है, सिर्फ यहाँ पर a बचेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका इजिली हो गया, यहाँ भी जीरो आ गया। अब हम क्या करेंगे, R1 से अनुदेश करके हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सॉल्यूशन R1 के अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a पकड़ लिए, a पकड़िएगा तो आपको क्या आ जाएंगे, a 2a प्लस बी 0a, बाकी की सब क्या है 0 0, सब क्या है वो जीरो ही हो जाएंगे। तो ये a, ये क्या हो जाएंगे a स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया ना, a स्क्वायर प्लस 0 तो 0, या माइनस 0 का हो तो माइनस 0। तो अब बताइए a क्यों आ गए आंसर। यही सॉल्व कर, मतलब जितनी प्रॉपर्टीज का आप यूज करोगे ना उतने ही क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। इसमें और कुछ वैल्यू का ऐसी बातें नहीं है। आप आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करते रहिए, सारी प्रॉपर्टीजों की आपकी जानकारी मिल जाएंगे। बाकी जो बच्चे नए हैं ना और मैट्रिक्स की पूरी वीडियो देखनी है तो उसकी हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसमें मैट्रिक्स सर्च करके देख सकते हैं बशर्ते। लेकिन और इन सारे क्वेश्चनों का हम टेलीग्राम लिंक पे भी आपको एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन और RD शर्मा बुक के सॉल्यूशन का भी हम आपको अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, बाकी आप ये चीज देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का 4.2 का सॉल्यूशन